2024 में हमें कई सारे बेहतरीन न्यू एनिमेज देखने को मिले हैं, जैसे कि सोलो लेवलिंग, डांडाडान, फ्रेरिन और काइजू नंबर 8। अब नो डाउट कि ये 2024 के वन ऑफ द बेस्ट न्यू एनिमेज हैं, लेकिन इनके बावजूद भी कुछ और ऐसे एनिमेज हैं जो आपका अटेंशन डिजर्व करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 2024 के कुछ ऐसे टॉप 7 न्यू एनिमेज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको कम से कम एक चांस तो देना ही चाहिए। तो हमारा 7th एनिमे है लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। अब आप लोगों को इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये एक इसेकाई एनिमे है। तो ये स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर हारुका की, जो कि अपनी क्लासमेट्स के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में इसेकाई हो जाता है। लेकिन दूसरे वर्ल्ड में पहुंचने से पहले वहां का गॉड उन्हें कुछ स्किल्स चूज करने का ऑप्शन देता है, जहां हारुका को ये रियलाइज होता है कि उसके क्लासमेट्स ने सारी ओवर पावर्ड और अच्छी स्किल्स को चूज कर लिया है और उसके लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ कुछ बेकार स्किल्स के। अब इस प्रॉब्लम के चलते हारुका गॉड को बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लगता है और गॉड इससे इरिटेट होकर वो सारी की सारी बेकार स्किल्स इसको दे देता है। लेकिन दूसरे वर्ल्ड में इसेकाई होने के बाद जैसे तैसे सरवाइव करते टाइम हारुका ये रियलाइज करता है कि जब वो अपनी इन मल्टीपल स्किल्स को एक साथ सही मैच में यूज करे तो वो इन स्किल्स को काफी यूजफुल बना सकता है। अब आपको इस एनिमे में देखना है कि आखिर हारुका इस वर्ल्ड में किस तरह से सरवाइव करता है और वो अपने क्लासमेट से किस तरह से डील करेगा, क्योंकि उन लोगों के पास भी कुछ अच्छी खासी ओवर पावर्ड स्किल्स हैं। इस एनिमे की स्टोरी बढ़िया है और इसका एनिमेशन भी ठीक ठाक है, तो आप लोग इसे एक ट्राई तो दे ही सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 6th एनिमे पर, जिसका नाम है लेट दिस ग्रेविंग सोल रिटायर। अब तुम लोग वन पंच मैन के किंग नाम के कैरेक्टर को तो जानते ही होगे, जहाँ पूरी दुनिया उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझती है, लेकिन असलियत हम लोगों को पता है। तो वेल, इस एनिमे का कैरेक्टर भी कुछ वैसा ही है। क्राय आंड्रे, जो कि ग्रेविंग सोल्स पार्टी का लीडर और फाउंडर है, उसे पूरी दुनिया किसी मॉन्स्टर से कम नहीं समझती, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि क्राय बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्राय की असलियत असल में कुछ और ही है। असल में क्राय बहुत ही ज्यादा वीक है और उसे ये बात पता है, लेकिन दुनिया ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि क्राय कुछ करे या ना करे, सारी चीजें किसी न किसी तरह उसके फेवर में आ जाती हैं। बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका लक मैक्स आउट है और इसकी पावर प्लॉट आर्मर है। अब ऐसा नहीं है कि एंड्रे सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि जब ये और इसके पार्टी मेंबर्स अपने पहले मिशन पर जाते हैं तो काय समझ जाता है कि वो इस काम के लिए नहीं बना, क्योंकि क्राय बहुत ही ज्यादा वीक था और वो अपनी फ्रेंड्स की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो इस पार्टी को छोड़ने का फैसला लेता है, लेकिन इसके फ्रेंड्स इसे उल्टा पार्टी का लीडर बना देते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है दैट काय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसकी वजह से काय के पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो अपनी जिंदगी एज ए ट्रेजर हंटर जीने लगता है। लेकिन काय को अपनी असलियत पता है और इसलिए वो अपने इस काम से रिटायर होना चाहता है और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। अब इस एनिमे में चीजें जिस तरह से प्ले आउट होती हैं, उन्हें देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये एनिमे बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो इसे एक ट्राई तो जरूर देना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एनिमे है टॉकर। अब मुझे आपको इस एनिमे के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल सी है। हमारा मेन कैरेक्टर नोएल इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बनना चाहता है, जिन्हें इनके वर्ल्ड में सीकर कहा जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि नोएल के पास जो स्किल है टॉकर, वो इस वर्ल्ड के पावर सिस्टम में सबसे लोएस्ट क्लास में आती है। इस स्किल का यूज करके नोएल अपने एलाइज की स्किल्स को बफ या एनहेंस कर सकता है, लेकिन वो खुद पर अपनी इस स्किल का यूज नहीं कर सकता, जिससे ये सिर्फ एक सपोर्टिव स्किल बन जाती है। लेकिन नोएल ने अपने ग्रैंडफादर, जो कि एक लेजेंडरी सीकर थे, उनसे प्रॉमिस किया था कि वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनेगा और वो अपने इस गोल को अचीव करने के लिए लिटरली कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि वो इतना कनिंग और क्रूल है कि जब एक बार इसके टीममेट्स इसके पैसे लेकर भाग गए थे, तो उसने अपने इस पैसे की भरपाई करने के लिए लिटरली उन्हें एज ए स्लेव बेच दिया। तो अगर आप लोगों को जानना है कि नोएल के साथ और आगे क्या क्या होगा और वो अपने इस गोल को किस तरह अचीव करेगा, तो इसके लिए इस एनिमे को जरूर देखना। इसके बाद हमारा 4th एनिमे है आई रीइंकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत ही ज्यादा वीक था और एक बहुत ही बेकार सी लाइफ जी रहा था, जहां वो बहुत सारी मैजिक स्पेल्स सीखना चाहता था, बट ही डिडंट हैड द एट्रीब्यूट फॉर इट। लेकिन फिर एक इंसिडेंट के बाद वो दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है, जहां वो अपने किंगडम का 7th प्रिंस है। इस बार उसके पास एक परफेक्ट ब्लड लाइन है और उसके पास मैजिक के लिए बहुत ही ज्यादा एट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल्स लर्न कर पाता है और आगे जाकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जैसा कि हर एक इसेकाई एनिमे में होता है। लेकिन कम से कम अपना मेन कैरेक्टर और इसेकाई एनिमीज की तरह अपनी हरीम नहीं बनाता, और भले ही ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है,
लेकिन इस एनिमे का विलन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस एनिमे का एनिमेशन अच्छा है और इसकी स्टोरी भी बढ़िया है, तो आप इस एनिमे को डेफिनेटली एंजॉय करोगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड एनिमे पर, जिसका नाम है सेनगोकू योको। एक ऐसी दुनिया जो दो हिस्सों में बटी हुई है, ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर्स, जिन्हें इस दुनिया में कटवारा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस एनिमे में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसकी स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर जिनका को फॉलो करती है। अब वैसे तो जिनका एक ह्यूमन है, लेकिन उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो सारे इंसानों से नफरत करता है और अब उसे पूरी तरह एक कटवारा बनना है। जिनका के साथ उसकी स्टेप सिस्टर भी है जिसका नाम तामा है। तामा एक कटवारा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों को पसंद करती है और उन्हें बचाना चाहती है। अब चाहे इसके लिए उसे अपने जैसों से ही क्यों ना फाइट करनी पड़े। अब जिनका भले ही इंसानों से नफरत करता हो, लेकिन वो तामा की इस जर्नी में उसका पूरा साथ देता है। इस एनिमे में आपको अच्छी खासी फाइट्स देखने को मिल जाएंगी और भले ही स्टार्टिंग में इसकी पेसिंग थोड़ी सी स्लो है, लेकिन डेफिनेटली इसकी स्टोरी काफी अच्छी है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको ये एनिमे डेफिनेटली देखना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एनिमे है द एल्यूसिव सैमुराई। ये एनिमे कामाकुरा और मोरोमोची पीरियड में सेट है, जिसकी स्टोरी टोकी युगी होजो को फॉलो करती है। टोकी युगी कोई और नहीं बल्कि कामाकुरा के शोगन का बेटा है, लेकिन एक दिन इनका जनरल इन्हें धोखा दे देता है और होजो क्लैन को ओवरथ्रो कर देता है और इस मैसेकर में टोकी युगी की पूरी फैमिली मारी जाती है। लेकिन एक प्रीस्ट ने टोकी युगी की डेस्टिनी पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली थी, जिसकी वजह से वो टोकी युगी को बचा लेता है। अब टोकी युगी का सिर्फ एक ही एम है, जहाँ उसे अपना बदला लेना है और होजो क्लैन को फिर से रिस्टोर करना है, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और उसे कई सारे एलाइज की जरूरत पड़ेगी। इस एनिमे की स्टोरी काफी बढ़िया है और इसका प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है, तो आपको ये एनिमे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नंबर 1 एनिमे पर, जिसका नाम है बिस्टोरिया। ये एनिमे मार्शल एनिमे से काफी ज्यादा सिमिलर है। जहाँ उस एनिमे में अपना मेन कैरेक्टर मसल का यूज करता है, तो इस एनिमे में अपना मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड का यूज करता है। इसे छोड़कर और सारी चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। लेकिन इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर का गोल थोड़ा अलग है और इस एनिमे में डंजन वगैरह का भी सिस्टम है। इस एनिमे में अपना मेन कैरेक्टर एक मैजिकल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन मैजिक के लिए उसमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। लेकिन मैजिक को छोड़कर उसके पास काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है और स्वॉर्डमैनशिप में उसके पास काफी ज्यादा टैलेंट है। अपने मेन कैरेक्टर का सिर्फ एक ही गोल है कि उसे अपने प्यार तक पहुंचना है, जो कि मैजिक में एक प्रोडिजी है। लेकिन मैजिक ना होने की वजह से अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है और टाइम टू टाइम उसे अपने आप को साबित करना पड़ता है। आपको इस एनिमे में अच्छी खासी फाइट्स देखने को मिल जाएंगी और इसका एनिमेशन सच में काफी अच्छा है। अब ज्यादातर लोगों ने शायद ये एनिमे पहले से ही देख लिया होगा, लेकिन मैंने ये एनिमे काफी बाद में देखा था, तो शायद कुछ लोगों ने ये एनिमे अभी भी ना देखा हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये एनिमे बिल्कुल देखना चाहिए। आई एम 100% श्योर कि आपको ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो ये थे 2024 के कुछ न्यू अंडररेटेड एनिमेस जो आपको जरूर देखने चाहिए। और जाने से पहले अगर आपको जानना है कि जुजुत्सु काइसेन में ये कंजाकू कौन है और गोजो की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना।